Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ताली सेवा करते हैं। ओहो शंकर भगवान की जय हो। के गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे हो, भोले के गले में सर्प विराजे, ओ सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे। अरे पूरे पूरे हाँ भोले के संग में गोरा विराजे, भोले के संग में गोरा विराजे, भोले के संग में गोरा विराजे, भोले के संग गोरा विराजे, ओ गौरा विराजे, माँ अम्बा विराजे, गौरा विराजे, माँ अम्बा विराजे, गोदी में गणपत समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोल शंकर भगवान की जय हो। एक बार गुनगुनाइए।
हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में, है मेरा भोला नगर में, है हरि ओम में है मेरा भोला बलहरसा आया है, मेरा भोला बलहरसा आया है हरि ओम में या है आया है मेरा शंभु बलहरसा आया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद 4 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। ओम के रूप में हमारे ओमकार विंध्य पर्वत पर चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजे, और 5वें नर नारायण बद्रिकाश्रम, उन्होंने तप किया। तप करने के बाद भगवान शंभु से, भगवान परमेश्वर से वरदान मांगा। भगवान शंभु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों ने तप किया है, मैं आपके तपोनिष्ठा से प्रसन्न हूं। उनको आशीर्वाद दिया कि चिरकालो व्यतीयायो सैवयोर्धर्म पुत्रयो। भगवान शंभु नर नारायण को धर्म पुत्र समझते हैं। भगवान शंभु जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे शंभु करके दिखाने वाले हैं। वो कोई भी रूप हो, हम भक्तों के लिए ही भगवान भोलेनाथ जहर पिया है। दुनिया में सबके अच्छे अच्छे चेला हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा के चेला तो रावण जैसे हैं, दशानन जैसे। जब रावण कभी आता है भोले बाबा से मिलने, गुरु जी से मिलने, तो बाबा को देख करके हंसता है, कहता है, देखो गुरु तो गुरु है लेकिन चेला भी चेला ही है। भोले बाबा बोले कैसे? बोले आप 55 हैं तो हम दशानन हैं, हम 5 आपसे ज्यादा हैं। हम किस चीज में कमजोर हैं आपसे? बाबा बोले तुम चेला हो इसलिए ज्यादा ही रहो। अरे कम हम ना हो जाएं, हम कम ही ठीक हैं, तुम ज्यादा रहो। तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगा, अरे शंभो आप भी अच्छा दशानन रूप में आइए। बोले हम 55 ही ठीक हैं, 55 में तो तीनों लोग हिल जाते हैं, दशानन आ जाएंगे पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए तुम हो ना दशानन। लेकिन रावण एक दिन तुम्हारी वो दुर्दशा होगी कि एक सिर न रह जाएंगे। रावण जैसे चेला भगवान भोलेनाथ, भूत चेला, प्रेत चेला, डाकनी चेला, क्या अग्नि बैताल सब तो उनके चेला हैं। सगुन अपसगुन सब कुछ भगवान भोलेनाथ धारण, बिच्छू सर्प सब तो बुला रखे। क्या बचा है? ऐसा आपने कभी देव देखा है?
जो अपने रहने का स्थान में भी सांप बिच्छुओं को जगह दे दिया। बिच्छू प्रार्थना किया तो बिच्छू को कानों का कुंडल बना लिए। तुम बना के बताना कभी। पहले देख के मारने का मन पड़ता है, हाँ, लेकिन हमारे शंभू त्रिपुरारी को देखो, कानों का कुंडल बना दिए। और भगवान भोलेनाथ सर्प आया, बोले महाराज यदि किसी के घर में हम घुस गए तो फिर वो दुर्दशा होती है कि क्या बताओ, पीट पीट के मारे ही डालते। हाँ, इसलिए बचा लीजिए। तो भगवान शंकर ने कहे अब कोई जगह तो बची नहीं है, आजा तू भी गले में लपेट जा। तो भगवान भोलेनाथ सर्प को भी अपना गले में स्थान दे डाला। ऐसा कोई जगह नहीं जहां हमारे भोले बाबा अपना स्थान जानवरों के रक्षार्थ के लिए न दिया हो। और जब हमारे बाबा अपना शरीर दान कर दिए जीवों के लिए, तो हमारा भी प्यारे कर्तव्य है उन जीवों की रक्षा करना। तभी तो भगवान की कृपा बरसेगी। एक वो भी हैं हमारे भोले बाबा, इसलिए त्रिपुरारी हैं। हम लाखों रुपए कमा करके परेशान हैं, मेरे बाबा शमशान में रहने के बाद भी देने वाले हैं, देने वाले हैं। उनसे राम भी मांगते हैं, उनसे कृष्ण भी मांगने जाते हैं। ऐसे हैं त्रिपुरारी। प्रसन्न हो जाए तो कहना है क्या। और हमारे भगवान भोलेनाथ तो हमेशा ज्यादा परीक्षा नहीं लेते। ज्यादा से ज्यादा सर्वनिष्ठा से पूजा करोगे तो 6 महीना में प्रसन्न हो जाते। विंध्य पर्वत पर 6 महीना में हो गए, चंद्रमा के ऊपर 6 महीना में हुए। क्या कल महाकाल का महिमा सुना, 6 महीना के अंदर प्रकट हो गए ब्राह्मणों के रक्षा के लिए। इसलिए मेरे महाकाल भगवान भोलेनाथ रक्षार्थ के लिए इस धरा पर आते हैं। और यदि तुम लगन से पूजा करोगे तो ऐसा कोई चीज नहीं जो भगवान भोलेनाथ न दे सके आपको। सब कुछ सहज है, सब कुछ दे सकते हैं वो। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं यदि आप हमसे प्रसन्न हैं भगवान भोलेनाथ, केदारनाथ की महिमा, नर नारायण जो तप कर रहे थे, तो आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरदस्त्वया स्थितायां स्वनेन रूपेण पूजार्थम शंकरम स्वयं। हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, यदि आप हमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वरूप में हमें अपने चरणों में स्थान दें, हमें स्थान दें और मैं आपकी पूजा करूं। और हे भोले बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं न जाऊं, ऐसे यहीं पर आप रह जाइए। दीन वचन सुनने के बाद भगवान शंभु नर नारायण से कुछ कह ना सके। जो केदारनाथ भगवान हैं वो पांडवों के द्वारा स्थापित की गई है। एक
भगवान भोलेनाथ ने पांडवों की परीक्षा भैंसा रूप में लिया था, महिष रूप में, पहचान न सके कि त्रिपुरारी है। तो इसलिए उनका दो भाग हैं, एक पशुपतिनाथ है और दूसरा वहीं पर धस गए, इसलिए वहां केदारनाथ के नाम से जाने जाते हैं। और पशुपतिनाथ में पशुपतिनाथ, नेपाल में पशुपति दो विभक्त हुए। तो नर नारायण से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत्सोऽपि योगतो बदरीवने। हे प्रभु, आप बद्री आश्रम के पास चलिए, सामने चलिए, ताकि मैं आपका ध्यान धर सकूं और आप मेरे समक्ष रहें। जब भी मैं देखूं आपको ही देखूं। जैसे सती ने कहा, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, 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 जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। ऐसे शिवमान हो जाओ तुम, ऐसे शिव में रंग जाओ। जब तुम हर जगह शिव को ही देखोगे, शंभू को ही देखोगे, तो शंभू भी तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। लेकिन कब? जब आप मन से बुलाएंगे। अरे कर से करम करहु विधि नाना, 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 मन राखा जहाँ कृपा निधाना। देखो, मन राखा जहाँ कृपा निधाना। भगवान भी कहते हैं कि काम करो भैया, कर्म करो, कर्म करने ही आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे भी याद कर लो। अरे 10-5 मिनट मुझे भी देखो, मेरा भी नाम जपो, तुम्हारा कल्याण ही करूंगा। नहीं तो दुनिया तुम्हारे सुख में रहेगी, दुख में कोई रहने वाला नहीं है। दूल्हा जब चलता है तो दुनिया आगे होती है। देखो, दूल्हा पैसा खर्चा किया इसलिए आगे होती है क्या? और जब दुख आता है तब मुर्दे के आगे कोई चलना नहीं चाहता। चलना चाहता है क्या? सब पीछे पीछे। इसका मतलब स्वार्थ। देवताओं का क्या स्वार्थ है? भक्ति के अलावा उन्हें क्या चाहिए? मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वो तो यहां तक कह दिए। तुम मांगते हो वो नहीं, लेकिन जो भगत होता है
मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। नहीं देना, लेकिन फिर भी हम जाकर के मांगते न हैं। और जो नहीं मांगता तो बिन मांगे मोती मिले, पर मांगे मिले न भीख। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। वो उनको भी पता है प्यारे, उनको भी सब कुछ ध्यान है। फर्क इतना है तुम चलना नहीं चाहते, वो बराबर चलता है। दूल्हा ने पैसा खर्चा किया तो बाहरे दुनिया आगे आगे नाच रहे हो, और जब दुख आया तो पीछे भाग रहे हो। और एक ही बात कहते जा रहे हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे तुम लोग भी यही बोलते हो तो एक दिन समझ लेना हमारा भी राम नाम सत्य होना है। सत्य तो राम नाम ही है प्यारे, शिव नाम ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। चाहे घर बनाओ चाहे मकान बनाओ, कुछ भी कर लो तुम, आखिरी में शमशान ही जाना है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम काम छोड़ करके आओ। काम करो भैया, दोनों टाइम काम करो, खूब करो, पूरा दिन करो। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अभी ये कह रहे थे, जब तक रहोगे तो काम से फुर्सत कभी नहीं मिल सकती। वो समय आपको निकालना होगा। इसलिए बाबा ने कह दिया, कर्म प्रधान विश्व कर ही राखा। ये कर्म, ये सृष्टि हमने इसलिए बनाया है, तुम कर्म करो, अच्छे मार्ग में रहो, अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको सुबह पूजा पाठ कराओ, उनसे उनमें तेज आएगा, गायत्री मंत्र पढ़वाओ। लेकिन जैसे नींद खुली वैसे मुझे चाय चाहिए, पहले खाना फिर इसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। और ब्रश मंजन किए ना किए पहले चाय। हाँ, मंजन करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले उठ करके चाय ही मांगेंगे। राम के दर्शन बाद में, कप के दर्शन पहले। क्या अरे उठे हो, कुल्ला करो, मंजन करो, भगवान को हाथ जोड़ो, इसके बाद लो। वही साथ देने वाला है प्यारे, अंत समय में वही सब कुछ देने वाला है। पर मन राखा जहां कृपा निधाना, काम भी करो और नहीं जाता बन मिनट मिनट में तो आधे आधे घंटे में। मन राखा जहां कृपा निधाना, प्रभु के चरणों में मन को रखो, प्रीत को रखो। हे प्रभु समय मिलेगा तो आऊंगा, और नहीं तो हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे। गोपियों ने भगवान से यही तो कहा है, हे श्याम, हे कन्हैया, मैं अगर रात में सोती हूं तो सपनों में क्यों आ जाता है? यद्यपि गोपियों ने भगवान से इतना प्रीत करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि शायद दुनिया में उनसे ज्यादा कोई प्रीत नहीं करता। मेरे कन्हैया को न देखें, मेरे गोपाल को न देखें, ब्रज गोपियां पागल हो जाती हैं। मेरा कान्हा कहाँ चला गया, मेरा गोपाल कहाँ चला गया, मेरा मुरली मनोहर कहाँ चला गया।
रोने लगती हैं मेरी उनकी याद में। हे गोपाल अगम्य, इसलिए इस धरा पर पांचवें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ महाराज, बोल केदारनाथ भगवान की जय हो। बड़ा रमणीय स्थान है। अगर भगवान के भक्त अगर केदारनाथ कोई जाते हैं, वहां पर जाकर के 21 बेल पत्र जो भगवान केदारनाथ को समर्पित करके आता है और एक बेल पत्र घर को लेके आ जाता है, तो भगवान उसके घर में धन संपदा नौकरी चाकरी सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ऐसे हैं केदारनाथ भगवान। पांचवें ज्योतिर्लिंग। इसलिए जब रामावतार हुआ तो राम जी ने चल करके दिखाया है। जैसे जैसे संतों ने लिख दिया वैसे वैसे राम को चलना पड़ा। राम में वो समर्थ नहीं थी कि उन संतों के लिखे हुए एक शब्द से आगे चले जाएं। संत जो लिख दिए वही होकर रहेगा, और राम को चलना पड़ा। जब केवट के यहां गए, नदी पार करना था, तो केवट को आवाज लगाई, केवट दौड़ा आया। कह रहे मागी नावो ना केवटो आना, मागे नावना केवटो आना, मागे नावना केवट आना। काहे तुम्हारे मरम में जाना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। मागे नावना केवट आना, मागे नावना केवट आना। इसलिए केवट के यहां जाकर के लक्ष्मण कह रहे हैं, अरे भाई कर दो। बोले लक्ष्मण तुम शांत रहो, ये जो तुम्हारे राम जी हैं इनके मन की बात मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तुम भले भाई हो लेकिन मैं भी उनका भगत ही हूं। हम दोनों केवट ही हैं। बोले कैसे तुमने केवट कह दिया, हम तो क्षत्रिय हैं। तो बोले अपने भाई से ही पूछ लो, हमारे सामने बोल दें भला कि ये केवट नहीं है। लक्ष्मण तमतमा गए, क्रोध तो आ ही जाता है। हाँ, जैसे परशुराम जी को वैसे लक्ष्मण को आ जाता है क्रोध। क्रोध आने पर धनुष बाण निकाल लिए। अरे भैया केवट मैं तुझे आज मार दूंगा। अरे मैं उनके साथ रहता हूं, दिन रात रहता हूं, सेवा में लगा हूं, उनके मन की बात मैं न जान सका, तू कहता है मैं जान गया। तो बोले लक्ष्मण भैया गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पूछ लो। हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी राम जी के सामने खड़े हो गए। प्रभु क्या सत्य है? जो ये केवट कह रहा है वो सत्य है? तो बोले यदि कह रहा है तो सत्य है। फर्क इतना है कि ये केवट
नदी पार करता है, जो भक्त मेरे शरण में आता है तो मैं भव पार करता हूं। बस ये फर्क है प्यारे। मारे बाबा के शरण में आने के बाद जब तुम आ जाओगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी ने कभी कभी कहा करते थे दृगविंद जी कि उल्फत नशे का जिस दिन, क्या उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा, हाजिर जरूर होगा। अरे तुम उनसे मिलो तो सच्चा प्रेम करो, क्या लग जाएगी जो उनके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा, पल भर में चूर होगा। दृगविंद जी ने बड़ा सुंदर सुंदर भजन कविताएं लिखे, जो उनके लिखे हुए बड़े बड़े व्यास भी महान संत हुए। इसलिए उन्होंने आज भगवान राम से कहने लगे, लक्ष्मण हम दोनों केवट ही हैं, तुम्हारे राम और हम में कोई फर्क नहीं है। हे राम चरण तो मैं धुला लूंगा, चरण धुलवा लीजिए, नाव में बैठ जाइए। राम जी बोले क्यों? बोले हमने सुना है पत्थर की नारी भी हो गई, तुम्हारे चरण हम आगे चेक करेंगे भैया। मेरे पहले से एक है, दूसरी अगर काठ की लकड़ी अगर पत्नी हो गई तो मैं तो गया, इसलिए मुझे नहीं। चरण धोआ, धो करके केवट वो चरण को पिया, आप सहित परिवार अपने पितरों को भी तार दिया। वाह, और प्रभु को पार कर दिया। प्रभु जब दक्षिणा देने लगे, माता को इशारा किए, पति की इशारा पत्नी समझ जाती है, धर्म पत्नी। शास्त्र में 3 प्रकार के पत्नी का वर्णन किया है रामायण में। एक है पत्नी, दूसरी है धर्म पत्नी, और तीसरी है कौन सी है? तीसरी कौन है? कौन जानता है भाई? कोई नहीं जानता? इंग्लिश तो बड़ा बोलते हो। हाँ, वाइफ, वो क्या बोलते हैं वाइफ, उसको इंग्लिश में वाइफ। तो पत्नी, धर्म पत्नी पीछे पीछे पति के चलती है, पति आगे आगे पत्नी पीछे, और जो पत्नी होती है वो थोड़ी बराबर में, थोड़ी हल्का बराबर में आ जाती है, ताकि लोग समझे कि मेरे पति हैं। और पति बेचारा आगे आगे भागता है, पीछे न पड़ गई, बराबर में चल रही है ये तो। हाँ, वो अपना रास्ता क्लियर करना चाहता है, लेकिन वो करने नहीं दे रहे। वो है पत्नी। और वाइफ जो सारा कब्जा मार दे, हाँ, उसके धन दौलत में पति के पास कुछ नहीं, वही है सब कुछ, वो है वाइफ। वाइफ आगे आगे चलती है और पति पीछे पीछे। ये कलयुग है। इसलिए रामायण में ये जो सती सीता बनी थी, वो वाइफ बन के गई।
थी तो सीता का रूप, लेकिन यहां पर उसने इंग्लिश डाल दिया, वाइफ का रोल निभा दिया। अरे तू सती थी, पीछे चली जाती तो कम से कम कुछ अच्छा तो भोले बाबा तो कम से कम तुम्हारी इज्जत कर लेते। चलो मेरे स्वामी के पीछे तो गई, अब तू आगे आगे भागी जा रही। इसलिए आज भगवान से गोपियां इतनी मस्ती की कि वृंदावन में गूंज रही है। वृंदावन में क्या गूंज रही है? मेरा कृष्ण ऐसा है। एक गोपी कहती है, विशाखा कहती है, अरे सखी तुझे पतो ना है, मुझे पता है। अरे हमारा कृष्ण का तो रोज मिलना होता है और 3 जगह से टेढ़ा है, तुम उसको नहीं जानती। अरे कारी कमरिया और क्या क्या है, तिरछी नजर से भी देखता है। और कारो है जमुना को नीर रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचा। तो 3 जगह से टेढ़े हैं मेरे कान्हा। कारो कन्हैया कारी कमरिया, अरे कारो है जमुना को नीर रे, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर भाव किया करते थे इसका। एक बार इसी भजन में मैं बड़ा मार खाया और ऐसा मारे पंडाल में कि उस दिन से मेरे को टूटी फूटी गाना आना शुरू हो गया। पंडाल में ही बहुत मारे थे। तो गुरु जब मारता है तो तुम्हारे भलाई के लिए मारता है, बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या गुरु प्रसन्न तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते भैया। शुक्राचार्य प्रसन्न हो गया राक्षसों पर तो देवता श्रीहीन हो गए कि नहीं हो गए। राजा बलि को सब छल लिया और फिर बाद में जब इनके ऊपर कृपा हुई तब वो भी श्री संप्रदा। तो गुरु का महत्व तो ज्यादा है। अगर कोई चीज है बड़ी तो गुरुदेव का पद है बड़ा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गोविंद इशारा करते, हे जीव तेरे सामने जो गुरु खड़ा है यही तो मुझे मिलाया है। भगवान इशारा करते हैं लेकिन गोविंद हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसके लिए तुझे मैंने मिलाने लाया, देख सामने खड़ा है, पकड़ चरण। लेकिन गोविंद कहते हैं मैं तो बेटा अभी चला जाऊंगा, दे के दर्शन। गुरुदेव तो तेरे सामने रहेंगे, यही भक्ति जगाएंगे क्या। इसलिए आज गोपियां जो ही घर में गईं और सपना देखने लगी, बाज मेरे साथ कन्हैया है। कोई गोपी कह रही है कि मेरी कंघी कर रहा है गोपी। एक गोपी तो हद ही कर दी, बोली आज कन्हैया रात में आया तो मेरे महावर लगाया। दूसरी गोपी कही मेरे आंखों में तो काजल लगाया। ये सपना देख रही हैं और फिर गा भी रही हैं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, वहां ताने भी मार रही हैं, गा भी रही हैं। हो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं,
नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं प्यारे सूरत दिखाता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं अरे भाई हाथ तो उठा लो, तुम्हारे सपनों में आएगा। हे हरि ओहो ओहो कृष्ण भगवान की जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मेरा दिल तो दीवाना हो गया ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं ताली सेवा करते हुए कोई खाली ना बैठे। ओहो हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे नैनों में सूरत श्याम की मेरे नैनों में सूरत श्याम की हो 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 मेरे नैनों में सूरत श्याम की मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं हरि बोल हरि बोल जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे हाथ तो उठाओ। सदियों से भटक रहा दर बदर सदियों से भटक रहा दर बदर हे सदियों
पागल हूँ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। लगता है यहाँ पर भगवान के नाम कोई पागल नहीं है। एकादशी तो आज है नहीं, है ना? अगर पागल हैं आप लोग थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए, है ना? तालियों नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में कोई गम होता है। जय हो। कहने का भाव है ताली वो नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में कोई गम होता है, तालियों बजाते जिनके हाथ में का दम होता है। अगर हाथ तोते नहीं करवाने तो ताली बजाइए, है ना? ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता 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 क्यों नहीं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। वाह, क्या भाव गोपियों ने बनाया। और हम उसी परमात्मा से दूर भागते हैं। ये गोपियां थीं जो भगवान को उस धरा पर उतार लाई। एक हम हैं जो संसार में घूम रहे हैं, यही घूमते घूमते एक दिन मर जाएंगे। परिवार वाले लड़के पोते ले जा करके